नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत भारत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति वे देवै सदा वंदिताम, सामाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहाम। जब धरती पीली चादर ओढ़ी हुई सी प्रतीत होती है, जब हवा में नई शुरुआत की खुशबू सी घुल जाती है, और जब ज्ञान, कला और सृजन की सब देशवासी मिलकर आराधना कर रहे होते हैं, तब आता है बसंत पंचमी का त्यौहार। लेकिन क्या बसंत पंचमी केवल एक पारंपरिक धार्मिक हिंदू त्यौहार है, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई वैज्ञानिक सिद्धांत जो कि भारत देश का इतिहास और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संगम दर्शाता है? लोकमत भारत के इस विशेष पेशकश में हम जानेंगे भारत की चारों दिशाओं में मनाए जाने वाला मां सरस्वती को याद कर उनको वंदन करने का त्यौहार बसंत पंचमी। क्या है इसके वैज्ञानिक कारण, क्या है ऋतु परिवर्तन का रहस्य? ऐसे तथ्य और ऐतिहासिक घटनाएं जो शायद आपने पहले कभी ना ही देखी होगी, ना ही सुनी होगी। उत्तर भारत में बसंत पंचमी को ज्ञान और प्रकृति के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मां सरस्वती की पूजा अर्चना होती है। भारतीय वेदों में एक संस्कार विद्यारंभ संस्कार, बच्चे का पहली बार अक्षर लिखना, भारतीय पुराणों में विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। प्राचीन धार्मिक परंपराओं में गुरुकुलों में बसंत पंचमी के दिन ही नए शिष्यों को प्रवेश दिया जाता था, क्योंकि यही वो समय होता है जब शिष्यों को मानसिक सक्रियता सबसे अधिक प्रभावी और अनुकूल मानी जाती है। पूर्वी भारत में भी बसंत पंचमी शिक्षा के साथ साथ युवाओं का उत्सव है। कोलकाता में यह त्योहार किसी सामाजिक पर्व की तरह ही मनाया जाता है। स्कूल कॉलेजों में मां सरस्वती की आराधना की जाती है। भारत देश जब अंग्रेजी सरकार की गुलामी कर रहा था, तब उसी ब्रिटिश काल में कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र बसंत पंचमी के दिन ही गुप्त बैठकों में राष्ट्रवादी कविताएं पढ़ा करते थे। आजादी के परवानों का यही मानना था कि सरस्वती पूजा की आड़ में अंग्रेजी हुकूमत को शक नहीं होता था और देश भर में अपना संदेश इन्हीं राष्ट्रवादी कविताओं के माध्यम से दिया जाता था। पश्चिम भारत में बसंत पंचमी के पर्व को आकाश से जुड़ा पर्व माना जाता है। पश्चिम भारत में हवा में लहराती पतंगे केवल खेल का माध्यम ही नहीं, बल्कि हवा की दिशा, तापमान और ऋतु परिवर्तन का संकेत मानी जाती थी। एक तरह से प्राचीन समय की खगोल विद्या का एक घोतक है। प्राचीन समय में किसान पतंग उड़ाकर हवा की गति मापा करते थे। मौसम बदलने के साथ ही बोई जाने वाली फसलों का और अच्छी फसल की पैदावार अनुमान लगाते थे। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रों के मुताबिक बसंत पंचमी को मानसिक पुनर्जागरण दिवस कहकर बुलाते थे। दक्षिण भारत में बसंत पंचमी की लोकप्रियता एक अलग ही महत्व है। दक्षिण भारत में इसे श्री पंचमी के रूप में संगीत, गणित और वास्तुशास्त्र से जोड़ा जाता है। दक्षिण भारत में भी इसे श्री पंचमी के अलावा विजयोत्सव यानी विद्या उत्सव भी कहा जाता है। विद्यार्थी इस दिन किताब, कलम और संगीत वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं। प्राचीन तमिल ग्रंथों में बसंत पंचमी के दिन को ज्ञान ऊर्जा की पुनः सक्रिय होने का काल बताया गया है। तमिल ग्रंथ सिद्धर परंपरा और शैव सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है।
बसंत पंचमी केवल हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यता ही नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक रूप से ऋतु परिवर्तन का संकेत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से बसंत पंचमी के साथ शिशिर ऋतु खत्म होती है और बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। इसके साथ ही अगर हम वैज्ञानिक कारण देखें तो पिछली ऋतुओं के साथ चला आ रहा दिन और रात का संतुलन बदल जाता है। सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ने लगती हैं। इसी के साथ मानव जीवन में भी कई तरह के बदलाव देखे जाते हैं। मानव मस्तिष्क पर इस ऋतु के समय सेरोटोनिन हार्मोन सक्रिय होता है, जिससे मानव जीवन में सीखने और रचनात्मकता की क्षमता बढ़ जाती है। पीला रंग आंखों और मस्तिष्क के लिए सबसे अधिक उत्तेजक रंग माना गया है। इसी के साथ ही सकारात्मकता का भी प्रतीक है। इसलिए बसंत ऋतु के आने के साथ ही पीले व्यंजन बनाए जाते हैं। मां शारदे को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। इतिहास में दर्ज है कि बसंत पंचमी के दिन क्रांतिकारी बसंत कुमार विश्वास फांसी पर चढ़े थे। उन पर ब्रिटिश गवर्नर की हत्या का आरोप था। ये भी एक संयोग ही है कि बसंत कुमार का नाम, उनका बलिदान दोनों बसंत से जुड़े थे। मौर्य काल की बात की जाए तो मौर्य काल में बसंत पंचमी के दिन ही प्रजा के लिए राज की घोषणाएं की जाती थी। मौर्य कालीन लोगों का मत था कि बसंत पंचमी का ये दिन जनमानव के लिए शुभ होता है। बसंत पंचमी भारत की आत्मा है, जहां विज्ञान और संस्कृति एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक दूसरे के पूरक हैं। बसंत ऋतु का यह आगमन आपके जीवन में ज्ञान, ऊर्जा और नई शुरुआत लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय मां सरस्वती। लोकमत भारत की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट करके हमें आप मैसेज भी दे सकते हैं। हम वापस आएंगे नई खबरों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।